हसन का भी लगाओ और इस तरह से बोलो, आंखों की ठंडक दिल का चैन। हाथ उठा के बोलो, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। ये इसलिए कि नाना जान ने जब भी जिक्र जमील किया तो दोनों का साथ किया। तो सुन्नियों की पहचान ये है कि जब भी नारा लगे तो दोनों का साथ लगे। आओ इमाम तिरमिजी अल मुतवफ़ा 279 हिजरी सुनने तिरमिजी में किताबुल मनाक़िब में यह हदीस लेके आए जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। और इसके अलावा साहिब मिशकात भी इस हदीस शरीफ को लेकर के आए हैं। इसके अलावा इमाम अहमद इब्ने हम्बल अल मुतवफ़ा 241 हिजरी अपनी मुस्नद शरीफ, जिसको मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हम्बल कहा जाता है, उसके अंदर भी यह हदीस शरीफ मौजूद है। उसके अलावा किताबुल मुस्तदरक में सैकड़ों कुतुब में यह हदीस मौजूद है। मैंने चंद हवाले आपके सामने पेश कर दिए। हदीस शरीफ सुनो, दिल बाग बाग हो जाएगा। जरा झूम के बोल दो एक मर्तबा, या हसन या हुसैन। अल्लाह खुश रखे, या हसन या हुसैन। या हसन या हुसैन। या हसन। अन उसामत इब्न ज़ैद क़ाल तरक़्तु नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ात लैलतिन फ़ी बाज़िल हाजा फ़ख़रज नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हुवा मुश्तमिलुन अला शैइन ला अदरी मा हुवा फ़लम्मा फ़रग़्तु मिन हाजती क़ुल्तु मा हाज़ा अल्लज़ी अन्त मुश्तमिलुन अलैहि क़ाल फ़कशफ़ फ़इज़ल हसन वल हुसैन फ़क़ाल हाज़ानी इब्नाया व इब्ना इब्नती अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बहुमा व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा। पूरा मजमा हाथों को उठा के बोले, या हसन या हुसैन। जरा जोर से बोलो, या हसन या हुसैन। अरे ज़हने इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। और जोर से हमारे हैं। एक हदीस शरीफ सुनते और चलो, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर तर्जुमा सुनाऊंगा। ये हदीस शरीफ भी सुनने तिरमिजी के अंदर इमाम तिरमिजी लेकर के आए और यही हदीस शरीफ साहिब मिशकात किताबुल मनाक़िब मिशकात शरीफ में भी लेकर के आए। अन अनस क़ाल सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्यु अहले बैतिका हब्बु इलैका क़ाल अल हसन वल हुसैन। जब मैं हसन बोला करूं तो आप जोर से हुसैन बोल दिया करें, अल हसन अल हसन। अब दोबारा हदीस सुनो, जब मैं नाम लूं तो आप तमामी हजरात भी नाम लेना। अल्लाहु अकबर। बड़ी प्यारी हदीस में आपको सुना रहा हूं मेरे साथियों। अन अनस क़ाल सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्यु अहले बैतिका हब्बु इलैका क़ाल अल हसन अल हसन अल हसन। वकान यक़ूलु लिफ़ातिमा उदई ली इब्नैया फ़यशुम्मुहुमा वयज़ुम्मुहुमा औ वयज़ुम्मुहुमा वयशुम्मुहुमा। ज़रा ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह। ज़रा मचल के। मैं उड़ीसा गया। भारत के 28 सूबों में जहाँ भी अल्लाह ने जाने की तौफीक दी, हमारे अख्तर भाई तशरीफ फरमा, अहले इल्म अहले स्टेज, जहाँ भी अल्लाह की तौफीक से जाते हैं, रब्बे काबा की कसम लेके कहता हूँ 28 के 28 सूबे अपने भारत के और पूरी दुनिया को भी अगर शामिल कर लो, जितने भी आप कह लीजिए यानी बर्रे आज़म हैं, जहाँ जहाँ भी आबादी पाई जाती है, अल्लाह की इज्जत की कसम हसन और हुसैन के नारे लगाए जाते हैं। बेशक हक है। पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। और ये तो सिर्फ इंसानों की मैंने बात की, उनका जिक्र तो फरिश्तों में भी होता है मेरे साथ। हर तरफ जिक्र होता है। तुम कान लगा करके सुनो। उड़ीसा में चले जाओ, बंगाल में चले जाओ, बिहार में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, एक ही आवाज आएगी, अल्लाह अल्लाह। गली गली हुसैन है, नगर नगर हुसैन है, नगर नगर। आप भी पढ़िए मेरे साथ। बहनों याद करके ले जाओ, बच्चों को जब सुनाया करो तो यही सुना दिया करो बच्चों को, ताकि तुम्हारे बच्चे बचपने ही से हुसैनी बन जाएं।
गली गली हुसैन है, नगर नगर हुसैन है, नगर नगर हुसैन है, गली गली हुसैन है, नगर नगर हुसैन है, नगर नगर हुसैन है, जिधर जिधर भी देखिए उधर 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 उधर, जरा जोर से बोले उधर उधर, जिधर जिधर भी देखिए उधर उधर हुसैन है, उधर उधर हुसैन है। अल्लाह अल्लाह, कैसी अजमतों वाले हैं नबी के नवासे, कैसी शान वाले हैं नबी के नवासे। एक मर्तबा हुजूर से ये सवाल किया गया, आका मदनी ताजदार आका अहले बैत से आप बड़ा प्यार फरमाते हैं, मगर अहले बैत में सबसे ज्यादा प्यार किससे फरमाते हैं? सवाल समझ में आ गया आपको? जोर से बोलिए, सवाल समझ में आ गया? यानी या रसूल अल्लाह, आपको बिलाशुबा तमाम अहले बैत से बड़ी मोहब्बत है बिलाशुबा, लेकिन अहले बैत में भी सबसे ज्यादा महबूब कौन है? आप सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? अब ज़बान रिसालत खुल गई, वो ज़बान जिस ज़बान के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। इसका सीधा सीधा तर्जुमा ये होगा कि ज़बान मुस्तफ़ा की होती है, कलाम खुदा का होता है। पूछ लीजिए उलमा तशरीफ फरमा, हुजूर अपनी तबीयत से नहीं खुदा की मर्जी से कहते हैं, और वही कहते हैं जो वही होती है? अब आला हजरत से तर्जुमा सुनते चलो सीधा सीधा, वो ज़बान जिसी को सब पढ़े मेरे साथ, वो ज़बान जिसे को सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत, जरा जोर से, उसकी नाफिज हुकूमत, जो कह दे वो हो जाता है, जो कह दे वो हो जाता है। अब हुजूर क्या फरमा रहे हैं सुनो, जब पूछा गया या रसूल अल्लाह अहले बैत में आपको सबसे ज्यादा प्यारा कौन है, कौन है? तो हुजूर ने फरमाया अल हसन। माशाल्लाह, जो मैंने नारा दिया इसका मतलब ये उड़ीसा में भी गूंजेगा यही नारा इंशाल्लाह। दिल की ठंडक आंखों का चैन, जोर से बोले, नाम लो इबादत में लिखा जाएगा। दिल की ठंडक आंखों का चैन, दिल की ठंडक आंखों का चैन, क्या फरमाया हुजूर ने जब, और हसन दर्जे की रिवायत है ये, मौजू मनगढ़ंत नहीं है, हसन दर्जे की रिवायत है। हजरात क्या फरमाया हुजूर ने? हसन और हदीस अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, सुनो और है हदीस अभी। सुभान अल्लाह, ज़रा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर अपनी बेटी सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा राकिआ साजिदा हजरत फातिमा ज़हरा से कहते थे, मेरी बेटी फातिमा मेरे हसन हुसैन को मेरे करीब लेकर के आओ। हजरत फातिमा हुजूर की आगोश में पेश कर देती। अल्लाह के पैगंबर दोनों नवासों को सीने से लगा लेते और फिर उसके बाद मेरे आका दोनों को चूमते थे, और बात सिर्फ चूमने पे खत्म नहीं होती। हदीस कहती है वयशुम्मुहुमा, हुजूर दोनों को सूंघते भी थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों को चूमने के बाद सूंघते भी थे। आज तक आपने किसी नाना को देखा है अपने नवासों को सूंघते हुए? चूमते हुए तो सबने देखा, मगर सूंघते हुए हुजूर अपने नवासों को सूंघ रहे हैं। लॉजिक क्या है? बरेली से इमाम अहमद रजा ने फरमाया, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, वो फूल हैं जन्नती। जोर से बोलो जन्नती फूल, और जोर से बोलो जन्नती फूल। उड़ीसा वालों, हुसैनी बनाया है खुदा ने, इसलिए शुक्र अदा करो। लाख बार पेशानी झुकाओ तब भी शुक्र अदा नहीं हो सकता। जरा जोर से बोलो, जोर से, तब भी शुक्र अदा नहीं हो सकता। जन्नती जवानों के सरदार हैं,
अजमत देखो, शान देखो, मर्तबा देखो। इसलिए मैंने आप लोगों से ये बात कही, वो ऐसी नस्ल है, ऐसी नस्ल है। अल्लाह अल्लाह, बरेली के ताजदार झूम के फरमाते हैं, तेरी नस्ले, आप पढ़ेंगे मेरे साथ तमामी हजरात, जितने भी हुसैनी है झूम के पढ़ेंगे, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक, आवाज आए मुझे, आवाज आए सारे लोगों की, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, जोर से बोलो, सब घराना नूर का, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनो मेरे साथियों, ये तो अल्लाह के पैगंबर का पैदा किया हुआ परिवर्तन और इनकलाब था कि आज नवासों से, बेटियों से इस कदर प्यार किया जा रहा है। आज नारा दिया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सम्मानित नारा है, अच्छा नारा है, हम इस नारे को रिस्पेक्ट करते हैं। मगर मैं ये बताना चाहता हूं कि दुनिया वालों, तुम्हें पता है तारीख़ इंसानियत में ये नारा सबसे पहले लगाया किसने? वाह 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 वाह। इस नारे को घर घर तक अमली तौर पे पहुंचाया किसने है? साथियों, हुसैन के नाना, हम सबके प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पहुंचाया। बेशक हक है, लाजवाब लाजवाब। ये बैठे हैं उलमा, पूछो इनसे। आजकल मीडिया में, प्रेस में औरतों के सम्मान की बात होती है, बहुत अच्छी बात है, मगर उसमें ये बात भी तो बताओ कि इस आसमान ने वो दिन भी देखा था जब बेटी पैदा होते ही जमीन में गाड़ दी जाती। बोलते क्यों नहीं हो? जोर से बोलो। पैदा होते ही, अभी नाजिम साहब, इमाम तबरानी ने एक रिवायत नकल की, सुनो। एक सहाबी रसूल हजरत सअसा इब्ने नाजिया, जब वो मोमिन हो गए, हुजूर के हाथों पे कलमा पढ़ लिया, मदीने शरीफ में आकर रहने वाले मक्का के थे, कबीले बनु तमीम से उनका ताल्लुक था। जब कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, हुजूर से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं बड़ा नरम दिल, रहम दिल और इंसानों पे दया करने वाला रहा हूँ। आज मैंने कलमा पढ़ा है हुजूर, मैं ये पूछ रहा हूँ, आज से पहले भी मैंने बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं, बेहतरीन काम किए हैं, समाज के हित में काम किए हैं, सोशल वर्क किए हैं मैंने, तो क्या मुझे उन कामों का सिला नहीं मिलेगा? हुजूर ने फरमाया, तुमने कौन से काम किए? हुजूर चाहते थे कि ये अपनी जबान से बताएं। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा मेरी 2 ऊंटनियां गुम हो गई। आवाज आए, कितनी ऊंटनियां? पूरा मजमा बोले, कितनी ऊंटनियां? 2 ऊंटनियां गुम हो गई। आका, मैं मक्का के सहरा में उन दोनों ऊंटनियों को तलाश करने के लिए गया, तो मुझे एक जगह वो दोनों ऊंटनियां मिल गईं, जहां पे ऊंटनियां चर रही थी बाकी जानवरों के साथ। वहीं पे एक घर बना हुआ था। मैंने उस घर के मालिक से कहा, साहब ये ऊंटनियां मेरी हैं, खो गई थी, गुम हो गई थी। मकान वाले ने कहा, भाई मैंने चुराई नहीं है, आवारा घूम रही थी, इसलिए मैंने अपने जानवरों के साथ इनको भेज दिया है चरने के लिए कि किसी की होंगी तो वो आकर के ले जाएगा, आपकी हैं आप ले जाइए, मगर चूंकि आप धूप में आए हो, थके हारे हो, इसलिए पानी वानी पीजिए, उसके बाद चले जाइए। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं पानी पीने लगा, खजूरें खाने लगा, इतने में उसके मकान से एक औरत की आवाज आती है। वह औरत कहती है कि बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब हो गया है, डिलीवरी का टाइम आ गया है। कहते हैं, अल्लाह के पैगंबर, ये जुमले सुन के मेरे कान खड़े हो गए। आखिर औरत इंटरनल मैटर अपने शौहर को क्यों, इंटरनल मैटर इस घर के जिम्मेदार को क्यों बता रही है? मैं पूछने लगा, साहिब ये तो बताओ, बच्चा पैदा होने न होने का
ताल्लुक घर की औरतों से होता है, वो आपको आकर के क्यों बता रही है? वो घर वाला कहता है यार आप जाइए यहाँ से, आपने खाना, आपने नाश्ता कर लिया, खजूरें खा ली, अपनी ऊँटनियाँ लेने आए थे, ऊँटनियों की नकेल पकड़ी और आप चलते बनिए। कहते हैं आका मैं इसरार करने लगा, मैं उसके गले पड़ गया कि मुझे बताओ तो सही आखिर इसने क्यों कहा है। वो कहता है यार बात ये है, हमारे यहाँ पे रिवाज है कि अगर बेटा पैदा होता है तो बेटे को पाल पोस करके जवान किया जाता है, और अगर बेटी पैदा होती है तो पैदा होते ही उसको जमीन में गाड़ दिया जाता है। अरे सुनो मेरे साथियों, मीडिया में बैठ करके इस्लाम के खिलाफ बकवास करने वालों, कभी इस्लाम का चरित्र पढ़ के तो देखो, इस्लाम को पढ़ के देखो, इस्लाम की पाकीज़गी, इस्लाम के अंदर जो मानवता, इंसानियत, प्रेम, भाईचारा है उसको पढ़ के देखो। अल्लाह के पैगंबर की आंखें डबडबा गई, दिल का पैमाना आंखों से छलकने लगा और चश्माने माज़ाग आंसुओं से तर हो गई। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया सागा सागा, उसके बाद क्या हुआ मेरे सहाबी बताओ। वो सिलसिले कलाम जारी रखते हुए कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं उससे कहने लगा तू कैसा संगदिल इंसान है कि बच्ची को पैदा होते ही जमीन में गाड़ देता है, क्या तुम्हें रहम नहीं आता, क्या तुम्हें ख्याल नहीं आता? कहते या रसूल अल्लाह वो मेरे ऊपर बरस पड़ा, गुस्से में भर गया, मुझसे कहता है अजीब आदमी हो, लेने ऊँटनियां आए थे, गले मेरे पड़ गए, यार मेरे घर का मैटर है, मैं उसको जिंदा रहने दूं या गाड़ दूं, तुमसे क्या लेना देना है? मैंने कहा नहीं नहीं, इंसान हो तो इंसान जैसा रवैया बरतो, इंसान हो तो इंसान जैसा बर्ताव करो, बेटियों को जमीन में गाड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? कहते ही हम दोनों में ये बात हो ही रही थी, इतने में घर से आवाज आती है बेटी पैदा हुई है, बेटी। कहते हैं इतना जब उस मकान के मालिक ने सुना, वो आपा खो बैठा, गुस्से में सुर्ख हो गया और एकदम भागने लगा मकान की तरफ। मैं समझ गया या रसूल अल्लाह कि वो अपनी बेटी को जमीन में गाड़ देगा। बेटी उसकी है लेकिन दिल मेरा दुख रहा है, तकलीफ मुझे हो रही है, अफसोस मुझे हो रहा है। ए बेटियों वालों, बेटियों से प्यार किया करो, करबला की यही दास्तान है, नबी ने यही सिखाया है। अपनी बेटियों को कभी बोझ न समझना, बेटियों को कभी गैर जरूरी न समझना। यार बेटी ना हो तो माँ कहाँ से आएगी, और माँ ना हो तो ये संतान कहाँ से आएगी? मेरे साथियों सुनो तेजी के साथ, मैं बहुत जल्दी आपको सुनाता हूँ। मैंने आपके भुवनेश्वर एयरपोर्ट के अंदर अपने मुल्क के वजीर आजम की तरफ से ये नारे देखे, और मैंने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के अंदर, अब तो नहीं है मगर लगे हुए थे लोगों, और अच्छे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कपिल देव जी भी इसका प्रचार करते, बहुत अच्छी बात है। मगर मैं ये बताना चाहता हूँ, हिस्टोरिकल फैक्ट है ये, और ये ऐतिहासिक सच्चाई है कि इस नारे को घर घर तक पहुंचाया है आमना के लाल ने, बेटी को सम्मान दिया है आमना के लाल ने, जिंदा करती हुई बेटियों को बचाया है मदीने के ताजदार ने। और इससे बड़ा औरत का सम्मान क्या होगा, बेटी की इज्जत क्या होगी कि खुद पैगंबर की संतान, पैगंबर की आल औलाद बेटों से नहीं चलाई जा रही है, बेटी फातिमा जहरा से चलाई जा रही है। अल्लाह अकबर, इससे बड़ा सबूत दुनिया वालों तुम्हें क्या चाहिए कि अल्लाह के पैगंबर की संतान, आल औलाद, बेटे बेटियां अगर चल रही हैं तो बेटी फातिमा जहरा से चल रही है। चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, चमकता रहता है गुलास्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मज़हबे इस्लाम। मैं चाहता हूं कोई मजमे में से नारा लगा दे, पब्लिक में से खड़े। बहुत अच्छे हजरत, वाह, अरे लाजवाब लाजवाब, माशाअल्लाह, वाह। कोई अगर दुनिया में तुमसे ये बातें करे इस्लाम ने औरत को इज्जत न दी, तो उसको बता देना कि हमारे नबी की संतान, आल औलाद, आज जो पूरी दुनिया में सादात की खुशबू महक रही है। बिलग्राम चले जाओ, सैयदों का जलवा नजर आ जाएगा। महरेरा चले जाओ, सादात का जलवा नजर आएगा। किशोजा शरीफ चले जाओ, सैयद महकते हुए नजर आएंगे। ये जो पूरी दुनिया में सादात की महक नजर आ रही है, ये नबी की बेटी फातिमा की औलाद नजर आ रही है। अब बताओ दुनिया वालों कि इस्लाम ने बेटियों को कितनी इज्जत दी है कि सबसे अजीम हस्ती की संतान बेटों से नहीं, बेटी फातिमा जहरा से। करम करम जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब, बहुत अच्छी।
मैं ये चाहता हूं पूरे भारत में सामाजिक सौहार्द इस तरह से रहे जैसे उड़ीसा के अंदर है। बड़ी गहरी बात कह दी मैंने नाज़िम साहब बातों बातों में। कितना सामाजिक सौहार्द है। मैं नवीन पटनायक जी को, सीएम साहब को रिस्पेक्ट दूंगा, उनकी तारीफ करूंगा कि आप कहीं से भी गुजर जाइए, रिलीजियस लिबास के साथ, मजहबी तशख्खुस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई इंटरफेयरिंग नहीं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अपने अपने मजहब पे चलते हुए कोई किसी के मामले में इंटरफेयरिंग नहीं करते, वरना हालात कहां से कहां पहुंच चुके हैं ना मुझे समझाने की जरूरत है ना आपको समझने की जरूरत है। ये बात हमारी अगर सीएम साहब तक पहुंचे, आप हजरात के जरिए तो जरूर पहुंचाइए। हम उनकी तारीफ करेंगे कि उन्होंने अपने इस सूबे को मोहब्बत और प्यार का चमन बना रखा। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत। रईस आज़म उड़ीसा सरकार हुजूर मुजाहिद कहना चाह रहा था मैं। हमारे नाज़िम साहब भी बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, एकदम बात कैच कर ली। जो मैं कहना चाह रहा था आपने कह दिया। अरे भाई, ये उड़ीसा में जो मोहब्बत की चादर तनी नजर आ रही है, ये मुजाहिद उड़ीसा का रंग नजर आ रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, लगाओ नारा, डर क्यों और लगाओ नारा, दे दो माशाल्लाह। ये दीवाना है माशाल्लाह, हमारे जलसों में हर जगह पहुंचता है माशाल्लाह। सरकार मुजाहिद मिल्लत, शेरे हामिद मुजाहिद मिल्लत, शेरे रजा मुजाहिद मिल्लत। हाथ उठा के बोलो जरा, या हुसैन या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। दिल की ठंडक, आंखों का चैन, या हसन या हुसैन। देखो माजूर है मगर मुस्तफ़ा की मोहब्बत में मसरूर है। अल्लाह शादो आबाद। कितना मुस्कुरा रहा है दीवाना। दीवानों को तहकीर की नजरों से दीवाना न कहो, दीवाना बड़ी सोच के दीवाना बना है। बात यार जिस्म की नहीं होती है, बात आपके जिस्म की, बॉडी की चाल फेर की नहीं होती, रफ्तार की गुफ्तार की नहीं होती। देखा ये जाता है दिल में मोहब्बत कितनी है। यही वजह है कि बिलाल तो हबशा में रहते थे मगर इस्लाम ने रंग नहीं देखा, मोहब्बत का ढंग देखा। और जब मक्का फतह हुआ है, वो यार तुझे देख के ये बातें याद आ गई हैं। ये नबी का दीवाना नजर आ रहा है। देखो बेचारा माजूर है मगर हुजूर की मोहब्बत में रो रहा है। अल्लाह शादो आबाद रखे। रंग नहीं देखा जाता, ढंग देखा जाता है। यही वजह है जब मक्का फतह हुआ था तो जनाबे वाला हजार सहाबे किराम में से हुजूर ने खाने काबा की छत पे आजान देने के लिए जिस हस्ती का इंतखाब फरमाया था वो हबशा का बिलाल था। और हजरत बिलाल को खाने काबा की छत पे खड़ा कर दिया। आज बिलाल खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, खुशी से रोने लगे और हुजूर की तरफ अपना चेहरा करके कहते हैं गोया के जो वो कह रहे थे उसका मतलब यही था, आका ये वही मक्का है जहां मुझे घसीटा जाता था, मुझे मारा जाता था, मेरी चमड़ी उधेड़ी जाती थी, मगर आका आपके दामने करम से वाबस्ता क्या हुआ, आज वो रुतबा मिल रहा है जो किसी और को नहीं दिया जा रहा है। आज मुझे खाने काबा की छत पे खड़े होकर के आजान देने का मौका मिल रहा है। गोया के बिलाल कह रहे थे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। लाजवाब, जिंदाबाद। उनका मंसूर बाबा रहे हर ख्यालों में ख्याल उनका, रहे मेरी आंखों में जमाल उनका है। इसकी क्या कोई उस गुलाम से पूछे, हो गया है दीवाना बिलाल उनका, वो अजान न दे दो सहर न हो। मेरे भाई तुमने जो अशार पढ़े तो दो मिसरे हमें भी याद आ गए, सुन लो। और मुझे याद आ रहा है कि इंशाअल्लाह आप इसको याद भी रखोगे कि दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। उसका जमाना हो गया, उसका जमाना हो गया है। मैं चाहता हूं तो उस साइड से भी कोई दीवाना मुजाहिद मिल्लत का खड़ा हो जाए। यहां से तो बहुत नारे लग गए, पीछे की तरफ से भी कोई दीवाना खड़ा हो जाए, हिम्मत न हारे खड़ा हो जाए, पीछे की तरफ से भी कोई दीवाना खड़े हो जाओ, शर्माओ मत माशाअल्लाह। अल्लाह शादो आबाद रखे। चलिए कहीं से भी खड़े होकर के एक मर्तबा या हसन और या हुसैन का नारा लगाओ, कोई भी लगाओ माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, मसलके आला
माशाल्लाह, वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिंदा देख लो, जरा सारा बच्चा है मगर कितना अच्छा है। अल्लाह शाद रखे। या नबी तेरा नाम लिया है, तेरी रहमत ने बढ़ के उसे थाम लिया है। ऐ सरवरे कौनैन मेरी आस ना टूटे, मेहनत तो मुसीबत में तेरा नाम लिया है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुसीबत में जब नबी का नाम ले दो तो खुदा की कसम बड़ी बड़ी कश्तियां मेरे साथ साथियों वो अगरचे डूब रही हो मगर इमाम अहमद रजा कहते हैं कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए है। आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। आओ भाइयों मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। ए मेरे साथियों, मैं तुम्हें हदीस सुना रहा था, भूले तो नहीं हो उड़ीसा वालों? याद रखे हैं माशाल्लाह। क्या अंदर से क्या खबर आई, बेटी पैदा, भूल गए? बेटी पैदा हो चुकी है। सहाबी रसूल कहते हैं हुजूर जैसे ही उसने ये बात सुनी मेरे आका, वो तो गुस्से में लाल पीला हो गया और अपने मकान की तरफ भागने लगा। मैं समझ गया ये जालिम अपनी बेटी को जिंदा दरगोर कर देगा। कहते हैं आका मैं उसको पकड़ लिया और मैंने कहा यार मैं तुझे बेटी को जमीन में नहीं गाड़ने दूंगा, वो आज ही पैदा हुई है, खिलती हुई कली है, तू उस बेटी को। कहता हमारे यहाँ का कल्चर है, हमारे यहाँ का रीत रिवाज है कि हम बेटियों को जमीन में गाड़ते हैं। यार तू जा भैया अपने ऊँटनियाँ लेकर के। कहता हुजूर अब मुझे अपने माल की फिक्र नहीं थी, उस बच्ची की जान की परवाह थी। कहते हैं या रसूल अल्लाह, फिर मैंने उसको लालच दिया और मैंने कहा यार एक बात बता, तुझको बेटी से दूर ही तो होना है ना? कहता हाँ, तो एक काम कर, अपनी बेटी मेरे हवाले कर दे, तेरी बेटी की पालन पोषण, तेरी बेटी की परवरिश बाप बन करके करूँगा। कहते इतना कहा तो उसके कदम रुके, मगर जालिम कहता है इसके बदले में मुझे क्या दोगे? आप नफ्सियात और उनकी सोच का अंदाज़ा लगाइए, कितनी गिरी हुई सोच थी उनकी। कहते हैं आका मैंने एक मिनट भी नहीं सोचा और मैंने कहा ये जो 2 ऊँटनियाँ मेरी तुम्हारे पास है ना, ये तुम ले लो, अपनी बेटी मुझे दे दो। क्या कहने, वाह वाह, जरा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। वो जो न थे राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। कहते हैं या रसूलल्लाह जब मैंने उसको दोनों ऊँटनियों का लालच दिया तो उसके कदम रुक गए। उसने कहा बेटी अंदर से मंगवाई जाए और इसको दे दी जाए, मगर बेटी देने से पहले मुझसे बोला जिस ऊँटनी पे तुम बैठ के आए हो ये भी मुझी को चाहिए। मैंने कहा ये भी तेरी, बेटी मेरी। तीनों ऊँटनियाँ मैंने उसको दे दी। या रसूलल्लाह बेटी उसकी थी मगर अल्लाह ने मेरे दिल में उसके लिए इतना प्यार अता फरमाया कि जब वो बच्ची सोती थी तो मेरे सीने पे खेलती हुई सोती थी। देखो दूसरे की बेटी है मगर रहम इसको कहते हैं, दया इसको कहते हैं, प्यार इसको कहते हैं। और साहिबो अगर घरों में बेटियां पैदा हो जाएं तो उन्हें बोझ न समझना, खुदा की रहमत समझना, ये इस्लाम कहता है, ये मेरा इस्लाम कहता है। और यार हजरत सासा इब्ने नाजिया कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने अब ये जिंदगी का दस्तूर बना लिया कि किसी के यहाँ पर भी बेटी पैदा होती, मैंने अपनी दाया यानी औरतें लगा दी थी। अगर वहाँ औरत उम्मीद से होती, प्रेग्नेंट होती और उन परिवारों में बच्चियों को पैदा होने के बाद दफन कर दिया जाता, तो मैंने अपनी औरतें वहाँ पे तनख्वाह लगा करके, चूंकि अल्लाह ने मुझे दौलत से नवाजा था और दौलत है मेरे पास अल्लाह के करम से, तो कहते हैं हुजूर मैं अपनी दौलत इन्हीं चीज़ों में उठा रहा था। अगर बेटी पैदा होती थी तो वो जैसे भी देता था, जितने भी पैसे लेता था, हुजूर में वो बेटियां अपने पास मंगवा लेता। दूध पिलाने वाली औरतों को तनख्वाह अलग देता। मेरे हुजूर रोने लगे। हुजूर ने फरमाया सासा तूने तो बड़ा नेक काम किया है, तूने तो बड़ा अच्छा काम किया है। ओ मेरे साथियों, तुम में जो दौलतमंद हैं अपनी दौलत को अच्छे कामों में खर्च करो। तुम्हारे पास कोई यतीम बच्चा रहता है, कोई कमजोर रहता
रहता है, कोई दुख दर्द वाला रहता है, जनाबे वाला कोई बेवा है, कोई कमजोर है, उसकी मदद किया करो। अब अभी मुझे बरकत भाई ने बताया अपने बेटे के बारे में, नीट निकाला माशाअल्लाह, और आज लखनऊ में न्यूरो सर्जन है माशाअल्लाह, MBBS के बाद MD भी हैं। ये पैगाम भी देख, और हमारे अब्दुल हफीज भाई बैठे, इनसे भी मैंने कहा था, और मैं सबसे कह रहा हूं, अल्लाह ने तुम्हें दौलत से नवाजा है, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, और एक दो गरीब बच्चों को गोद ले लो, उनके हाथों में कलम दे दो, एक वक्त की रोटी कम खा लो, अपने बच्चों के हाथों में कलम दे दो, उन्हें तालीम दे दो। मेरा पीर खाना है महरेरा शरीफ, वहां से बार बार पैगाम दिया जाता है, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। ये 10-10 हजार, 20-20 हजार, 50-50 हजार के मोबाइल मत खरीदिए, हमारा बेटा जज बन जाए, और वो क्यों नहीं बन सकता? हिम्मत तो रखो यार, हौसला तो रखो, अज़म तो रखो, इरादा पुख्ता तो रखो। तुमने देखा नहीं है कश्तियां जब लहरों से टकराती हैं तो समंदर तक पहुंच ही जाती हैं, दाना जब खाक में मिलता है तो गुले गुलजार बन ही जाता है। APJ अबुल कलाम का ये सेंटेंस तुमने जरूर पढ़ा होगा कि सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखना पड़ेगा तुम्हें। अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलो। और वो एक जगह उन्होंने कहा था कि जनाबे वाला, ख्वाब वो नहीं है जो इंसान सोते हुए देखता है, ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने ही नहीं देता है। इसलिए मेहनत करो, बच्चों के हाथों में कलम दो। और मैं ये कह रहा था दौलत को, मैं ये चाहता हूँ, उड़ीसा वालों उर्स बहुत करते हो, जलसे बहुत करते हो, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, मगर अब जरूरत है अपने स्कूल भी होने चाहिए। माशाल्लाह मदरसे तो चल ही रहे हैं, और भी चलते रहें, बनाते रहो। माशाल्लाह मुजाहिद मिल्लत के जहां मजार शरीफ है, कितना अजीम शान इदारा, मैंने देखा, मैं गया था, और भी कितने अच्छे अच्छे इदारे हैं माशाल्लाह, उनको भी चलाते रहो। मगर अपनी कौम की बेटियों के लिए कम से कम इंटर कॉलेज तक, डिग्री कॉलेज तक सिक्योर इदारे, जहां सिलेबस उनका रहे मगर तशख्खुस हमारा रहे, और सिलेबस में भी सब्जेक्ट हमारा एक दीनियात का भी रहे, रिलीजियस भी रहे। वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, संवैधानिक हक है हमारा, उसको भी बाकी रखो उड़ीसा वालों। बस मैं तुम्हें यही पैगाम देना चाहता हूं कि तुम मुजाहिद मिल्लत की महबूब सूबे में रहते हो, तो उनका ख्वाब ये था कि एक एक बच्चे के हाथ में कलम आ जाना चाहिए। लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, हीरे को जितनी धार लगे उतना ही परखर निखरता है, और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें रास्ता सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। मैं कुछ किए बिना ही, मैं ऐसे ही बैठा रहूं, सोचता रहूं डॉक्टर बन जाऊं, आलिम बन जाऊं, मुफ्ती बन जाऊं, तो सोचने से सब कुछ होता, तो मेरे ख्याल से हम में से हर एक आदमी प्रधानमंत्री से कम पे थोड़ी राजी होता। सोचने से क्या होता है, करने से होता है। कुछ किए बिना ही, इसको रिकॉर्ड करके ले जाओ, घर घर तक पहुंचा दो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। इंतकाल हो गया राहत इंदौरी साहब का। और बरकत भाई, ये शेर आपके बेटे की तरफ से माशाल्लाह जो डॉक्टर बना, और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो मदरसों में पढ़ते हो या कॉलेजेस में, सबको इस शेर में एक सबक दिया है राहत इंदौरी साहब ने कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता। मेहनत मन जद्दा वजदा, जो मेहनत करता है वो फल, जोर से बोलो वो फल, आवाज आए वो फल, दौलत दी है अल्लाह ने तो गलत रास्तों में नहीं उठाना। सहाबी से सीखो दौलत कैसे उठाई जाती है। क्या कहा उन्होंने, जिन जिन के घरों पे भी बेटियां पैदा होती थीं उनको मैं ले लेता था। हुजूर ने फरमाया, ऐ सहाबी तुमने इस तरह से कितनी बेटियों की जान बचाई?
सुनो मेरे साथियों, कलेजे पे हाथ रख के सुनो। मैं ये चाहता हूँ इस तरह से इस हदीस को याद कर लो, अगली बार आऊं तो मुझे खुद सुनाओ कि हजरत वो हमने घर घर तक पहुंचा दी। बल्लिगु अन्नी वलो आया। हुजूर कहते हमारी एक बात भी तुम तक पहुंच जाए तो दूसरों तक पहुंचा दिया करो। इन बातों को पहुंचाना। कौम की बहनों बेटियों, जानते हो कितनी बेटियां बचाई हजरत सआ इब्ने नाजिया ने? हुजूर ने जब फरमाया बताओ कितनी बेटियों की जान बचाई, आंखों में आंसू भर लाए, अदब के साथ कहा या रसूल अल्लाह, मैंने अल्लाह की दी हुई तौफीक से जो बेटियां जमीन में गाड़े जाने वाली थीं, जिन बेटियों को पैदा होने के बाद मिट्टी में दफन होना था, अल्लाह की तौफीक से मैंने इस तरह की बेटियां 360 बचा ली थी। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोल दो ना यार सुभान अल्लाह। हुस्ने अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। ये मेरा इस्लाम कहता है। कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। सहाबी कहते हैं आका, मैं ये पूछ रहा था, मैंने जो ये नेकियां की, ये अच्छे काम किए, बेटियों की जिंदगी बचाई, गरीबों के काम आया, समाज सेवक बन के रहा, हुजूर मैं ये पूछ रहा था इन कामों का मुझे सिला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इन कामों का मुझे फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मेरे हुजूर ने जो मुस्कुरा के जवाब दिया, अल्लाह की कसम गदगद हो जाओगे, बड़े खुश हो जाओगे। हुजूर ने फरमाया, ए मेरे सहाबी, तुम कहते हो इन कामों का सिला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मेरे हाथ में हाथ रख के कलमा पढ़ लिया, ये इसका सिला नहीं है तो और क्या है? क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। गोया के ये जवाब सुनने के बाद सहाबी कहने लगे, फजले रब्बुल औला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? जरा हाथ उठा के बोलें, और क्या चाहिए? ऊंचा, और क्या? अमल करेंगे कि नहीं करेंगे? दौलत कहाँ उठाएंगे? बोलो अच्छे कामों में। दौलत कहाँ उठाएंगे? यहाँ पे इंटर कॉलेज है बना हुआ भी बरकत भाई, इंटर कॉलेज है यहाँ पे। इंटर कॉलेज की नियत करो। मदरसा तो है ही ना, लेकिन फॉर ओनली गर्ल्स, बच्चों तो हमारे कहीं भी जाते हैं माशाल्लाह लड़के, लेकिन सिर्फ लड़कियों के लिए। चूंकि आजकल मखलूत तालीम का जो रिजल्ट आ रहा है वो तुमने नेट पे देख लिया। इशारा समझो बस, ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं। हमारी कौहा मदरसे ही में सिलेबस दाखिल कर दो, अच्छी बात, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अल्लाह खुश रख के शाद हो आप हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटियों के हाथ में दीन की तालीम दे दो, उन्हें कनीज़ाने फातिमा जहरा बना दो, नस्लें तुम्हारी गुलामाने हुसैन बन जाएं। बहुत अच्छा पैगाम हजरत, अच्छी फिक्र है, अल्लाह सलामत रखे। एक बेटी अगर पड़ जाए, एक बेटी अगर कनीज़े फातिमा जहरा बन जाए तो खुदा की कसम नस्लों की नस्लें आबाद हो जाती हैं। बहनों, तुम्हें हजरत ज़ैनब की बहादुरी की दास्तान भी सुनाना चाहता हूँ। जानते हो कौन है ज़ैनब? जोर से बोलो, बताओ कौन है ज़ैनब? बोलो, इमाम हुसैन की बहन। कौन है ज़ैनब? बहादुर इतनी कि जिनकी बहादुरी की कसमें ली जाती हैं। अगर दुनिया में पैदा होने वाली बहादुर औरतों की फहरिस्त बनाओ, लिस्ट बनाओ, नंबरिंग करो, तो हुसैन की बहन ज़ैनब का नाम बहुत ऊंचा आएगा मेरे साथियों। उसका नाम है ज़ैनब के 72 शहीद हो चुके हैं, जिसमें अपने खानवादे के भी हैं और खानवादे के जानिसार भी हैं, मगर पैकरे सब्र रजा बनी हुई है ज़ैनब। और ऐसी ज़ैनब के नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा। दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। आवाज आए पर्दा, और ऊंची आवाज में बोलिए पर्दा। ऐसी बहादुर, मैंने बताया ना तुम्हें, हजरत ज़ैनब। और साथियों,
दास्ताने करबला से बहुत कुछ सबक मिलता है, सबक लेने वाला होना चाहिए। भाई भाई में कैसी मोहब्बत होना चाहिए, करबला से सीखो। बेटे और बाप में कैसी मोहब्बत होना चाहिए हजरत, करबला से सीखो। अल्लाह अकबर, कैसी दास्तान करबला की, क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, कुन बहे आल खैरुल बशर लुट गया, खानदां में सिर्फ चंद बचे बचे, आन ही आन में पूरा घर लुट गया, नाज जिनका उठाते थे शाहे उमम, प्यार से जिनको लिपटाते थे, उम्र भर जिनको झूला झुलाते थे शेरे खुदा। जरा शेरे खुदा के नाम पे हाथ उठा के बोल दो एक मरतबा, या अली, या अली, जोर से बोलो या अली। अली, चमन चमन कली कली, अली, चमन चमन कली कली, या अली, चमन चमन कली कली, या अली, वो राज़दारे खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है, गवा मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो क्या बताऊं, मेरे साथ आप लोग भी पढ़िए, क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, कुन बहे आल खैरुल बशर लुट गया, नाज जिनका उठाते थे शाहे उमम, प्यार से जिनको लिपटाते थे, उम्र भर जिनको झूला झुलाते थे शेरे खुदा, फातिमा का वो नूरे नजर लुट गया, राह हक में गला छिद गया तीर से, शह के हाथों में असग़र अली चल बसा, बाप से पहले कुर्बान बेटा हुआ, था वो नन्हा सब चा मगर लुट गया। जोर से बोले, क्या बताऊं, सारे लोग पढ़े, क्या बताऊं ज़बां का। असगर की बात आई, हजरत असगर की बात आई। माशाल्लाह बहुत अच्छे आप नकीब हैं, अच्छे अशार पढ़ते हैं। पता नहीं आपने ये अशार पढ़े कि नहीं पढ़े, अगर पढ़े होंगे तो मैं ताज़ा कर दूं, नहीं पढ़े हों तब भी कोई बात नहीं है। कि सवाल ये नहीं कि नेज़े पे सर गया कैसे, सवाल ये नहीं कि नेज़े पे सर गया कैसे, सवाल ये है तिलावत कर गया कैसे। उड़ीसा के लोग इतनी आहिस्ता से सुनने लगेंगे तो कैसे चलेगा भाई। अरे इमाम हुसैन का सर नेज़े पे गया कि नहीं गया, तिलावत की आवाज आई कि नहीं आई। सवाल ये नहीं कि नेज़े पे सर गया कैसे, सवाल ये है तिलावत कर गया कैसे। और जिस हुरमला को बहादुर समझ रहा था यजीद, 6 माह के असगर से डर गया कैसे। अब समझ में आया कि नहीं आया। 6 माह के असगर से राह हक में गला छिद गया तीर से, शह के हाथों में असग़र अली चल बसा, बाप से पहले कुर्बान बेटा हुआ, था वो नन्हा सब चा मगर लुट गया। हजरत तेजी के साथ मैं दास्तानी करबला के चंद दोषे भी आपके सामने रखूं। अब्बास अलमबरदार का नाम सुना है आपने, अरे जोर से बोलो सुना है। अब्बास अलमबरदार अकेले करबला में इमाम हुसैन के भाई शहीद नहीं हुए, आपके सगे 3 भाई शहीद और हुए। कितने भाई, आवाज आए मुझे, कितने भाई, सगे सगे। इनकी माँ का नाम है उम्मुल बनीन। क्या नाम है, मुझे आवाज आए, क्या नाम बताया मैंने, उम्मुल बनीन। इनके सगे 3 भाई हजरत, एक का नाम जाफर इब्ने अली, वो भी करबला में शहीद, एक का नाम उस्मान इब्ने अली, वो भी करबला में शहीद हुए, एक का नाम अब्दुल्ला इब्ने अली, वो भी करबला में शहीद हुए। सौतेले भाई हैं इमाम हुसैन के। और शिम्र ने इनको जब बहकाने की कोशिश की, चूंकि रिश्ते में मामू लगता था ये,
इसने मरदूद ने जब बहकाने की कोशिश की और कहा कि तुम तो हुसैन के सगे भाई नहीं, सौतेले हो, हमारी तरफ आओ, दौलत भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। शिम्र से हजरत मौला बासलम बरदार ने फरमाया था, ए जालिम बदबख्त जहन्नमी कुत्ते, तू मुझसे कहता है कि हुसैन मेरे सौतेले भाई हैं। मेरी माँ ने मेरी तरबियत इस तरह से की है कि हुसैन हमारे सरदार हैं, हम उनके गुलाम हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। कहता है सौतेले भाई हैं, नहीं, हुसैन हमारे आका हैं, हम हुसैन के, आवाज आए, हम हुसैन के। एक आपके भाई और मैदान करबला में शहीद हुए, उनका नाम है अबू बकर इब्ने अली। ये हजरत लैला बिनते मसूद के बेटे हैं। 7 या 8 भाई इमाम हुसैन के करबला में शहीद। इमाम हुसैन को शामिल कर लो तो 8 या 9 बेटे मौला अली के करबला में शहीद हुए। एक का नाम है उबैदुल्लाह इब्ने अली, एक का नाम है उमर इब्ने अली। अब जरा यहाँ आपकी अटेंशन चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ उड़ीसा वालों। हजरत अली के 3 बेटे उस्मान, अबू बकर, उमर। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है। अपने बच्चों का नाम किसके नाम पे रखा जाता है? जिससे मोहब्बत होती है या जिससे नफरत होती है? मोहब्बत होती है। मुझे आवाज आए ना यार, जोर से बोलो। मोहब्बत होती है। मिसाल के तौर पे मैंने अपने एक बेटे का नाम अबू दुजाना रखा, एक का अबू तुराब रखा। मुझे अच्छे लगे दोनों नाम बहुत ज्यादा। अबू तुराब इसलिए कि हुजूर ने एक दफा मौला अली से फरमाया, अबू तुराब चलो घर को चलो। वो मिट्टी लग रही थी आपकी पुश्ती अतर पे, तो अबू तुराब हजरत अली को इतना पसंद आया, कहते थे अली मुझे वही नाम से पुकारा करो जो हुजूर ने कहा है, माताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, हुजूर जो दें उसे ले लो। तो आप यजीद के नाम पे नहीं रखोगे नाम, इसलिए कि यजीद से आपको नफरत है, तो उसके नाम से भी, अरे बोलो ना यार, उसके नाम से भी। मौला अली के जो बेटे शहीद हुए करबला में, उनमें 3 बेटों का नाम मैंने तुम्हें बता दिया, अबू बकर, उमर, उस्मान, और ये तीनों के तीनों करबला में शहीद हुए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अली ने अपने तीनों दोस्तों के नाम पे नाम रख करके बता दिया कि मुझे अबू बकर से भी प्यार है, मुझे उमर से भी प्यार है, मुझे उस्मान से भी प्यार है, और हम उड़ीसा पूरी दुनिया के सुन्नियों को इन चारों से प्यार है। इसलिए अपना बेड़ा तो, अपना बेड़ा तो, अज़मते सहाबा इकराम, फैज़ाने औलिया इकराम, उर्से मंसूर शाह बाबा, अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब की बिला मिसबाह। और भाईजान एक बात और बता दूं, आज तो मौजूद जरा दूसरा है मेरा। वैसे भी अगर कोई रावजियत फैलाने के लिए उड़ीसा आए तो कभी इस खास खिदमत के लिए फकीर को याद कीजिएगा इंशाअल्लाह। ना उल्टे पद पाँव भाग जाए मैं वल्दियत के, तो बता देना मुझे इंशाअल्लाह। ये इमाम अहमद रजा गौसो ख्वाजो अशरफो रजा के दर का गुलाम न खारजी से डरता है न राफजी से डरता है, इसलिए कि खारजी भी जहन्नमी है और राफजी भी जहन्नमी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी का मामला ये है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम सुन्नी बैलेंस बना के चलते हैं, के बैलेंस वाले हैं, और जो डिसबैलेंस है उनका बैलेंस कहां से बने? हमारे हुजूर ने फरमाया अली तुझसे कोई मुनाफिक मोहब्बत नहीं रखेगा। हम सुन्नियों को मोहब्बत है इसलिए कि हमारे यहाँ कोई मुनाफिक नहीं। मौला अली से मोहब्बत है, अरे बोलो ना है। हजरत अली से अदावत रखेगा मुनाफिक, मोहब्बत रखेगा मोमिन। हम मोमिन है इसलिए प्यार है, उनकी आल से भी प्यार है। तभी तो आला हजरत ने वो शेर कहा था ना जो हमने तुम्हें सुनाया था। अरे कहा था कि नहीं कहा था? हजरत उमर से क्या कहा, जरा टेंशन चाहूंगा आपकी तवज्जो, अटेंशन मुकम्मल सुनो। हजरत उमर से फरमाया उमर तुम जिधर जाते हो उधर को शैतान नहीं आता। हमारे यहाँ उमर का भी प्यार है इसलिए शैतान की भी नो एंट्री, मुनाफिक की भी और शैतान की भी। एक बात बताऊं मैं, उमर के नाम में आज भी ये असर है कि हर किसी की जबान पे नहीं आता। नहीं बोलोगे जोर से? अल्लामा कौकब नूरानी बहुत बड़े आलिम दीन हैं, पड़ोसी है ना, बहुत बड़े। ओ एक वाकया उन्होंने बयान किया कि हज करने गए थे कुछ लोग आप समझ लेना, कुछ लोग मतलब कुछ लोग
अब वो वहाँ मस्जिद नबवी में दरवाजे हैं तो उस पे बाब मतलब दरवाज़ा, बाबे उमर, बाबे अबू बकर, बाबे उस्मान, बाबे अली, खुलफाए राशिदीन के नाम से दरवाजे हैं और भी नामों से हैं दरवाजे। तो कुछ लोग सब दरवाजों से जा रहे थे मगर बाबे उमर से किसी ने पूछा भाई इससे एंट्री क्यों नहीं करते? वो इशारा करके कहते हैं वहां पे कोई सुन्नी उड़ीसा का खड़ा होगा अल्लाह जाने, मगर था तो सुन्नी, उड़ीसा का था या कहीं का भी था। वो सुन्नी मुस्कुरा के बोला हुजूर ने सच फरमाया जहां उमर होगा वहां शैतान नहीं आएगा, जहां उमर होगा वहां शैतान नहीं जाएगा। जब नाम में इतना असर है तो उमर तुम्हारे वजूद में कितना असर होगा। अल्लाह रे ये शान ये शौकत उमर की है, बातिल लरज रहा है ये है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आ गया हुसैनी माशाल्लाह। दे दो भाई माइक दे दो भाईजान जरा। अच्छा अच्छा जिंदाबाद अल मदद। जिंदाबाद। माशाल्लाह, अरे क्या दीवाने हैं माशाल्लाह। अल्लाह शादो आबाद रखे। करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे, ये फासले तो गलत फहमियां बढ़ाते हैं, दिल बाग बाग हो गया। अल्लाह दोनों जहान में शादो आबाद रखे। ऐ सुन्नियों, हमें अबू बकर से भी प्यार है, अबू बकर से भी प्यार, हमें उमर से भी प्यार है। नहीं बोलोगे जोर से? हमें उमर से भी प्यार है, हमें उस्मान से भी, हमें अली से भी। इसीलिए अपना बेड़ा झूठों को सिद्दीक कैसे समझ में आएगा और शैतान को फारूक कैसे समझ में आएगा, बेहयाओं को उस्मान कैसे समझ में आएगा और बुज़दिलों को अली कैसे समझ में आएगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह सदाकत वाले भी हैं, शुजाअत वाले भी हैं, अदालत वाले भी हैं, सखावत वाले भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपना बेड़ा तो अबू बकर सिद्दीकों का सरदार है, उमर आदिलीन का सरदार है, उस्मान सखावत करने वालों का सरदार है और अली शुजाअत वालों का सरदार है और हम उनके गुलाम हैं। इसलिए अपना बेड़ा तो, जरा ऊंची नहीं बोलोगे, अपना बेड़ा तो है। अच्छा, बाद लोग कुछ कह सकते हैं सुबह को जाके, इसलिए ये हदीस भी सुन लो, बुखारी शरीफ में है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश करता हूँ कोई भी वीक बात न कहूँ, लेकिन फिर भी बहरहाल इंसान कहीं चूक हो तो तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती, बुखारी शरीफ में हजरत ये हदीस शरीफ है जो अब सुना रहा हूँ, बुखारी शरीफ में सही सनद की हदीस, मतनन सनदन जरहन तादीलन, हर एंगल से। अगर कोई खुद को सुन्नी कहलवाता तो उसकी माँ ने दूध नहीं पिलाया, उसके अंदर हिम्मत नहीं जो इस हदीस में कमी निकाल दे, जो सुना रहा हूँ आपको। बाद नमाज असर मौला अली और हजरत अबू बकर दोनों साथ साथ हैं। अबू बकर की नजर पड़ी कि हजरत इमाम हसन बच्चों के साथ मसरूफ हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। अबू बकर बोले अली जरा रुकना, अली रुके, अबू बकर बढ़े। तवज्जो फरमाइए जरा, ये मौजू तो छोड़िए, ज़ईफ भी नहीं है, सही सनद की सही मतन की हदीस शरीफ है अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि फजाइल में ज़ईफ भी सुनाई जा सकती है, मौजू तो होनी नहीं चाहिए। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि हजरत अबू बकर आगे बढ़े और इमाम हसन को उठा लिया। किसको? बोलो जोर से, किसको? हसन उठा लिया। इधर देखो, यहाँ सीने से लगाया, चूमा और यहाँ बिठा लिया कांधे पे। किसने बिठा लिया? अफजलुल बशरी बअदल अंबिया बित्तहकीक अबू बकर अस्सिद्दीक। मखदूम अशरफ सिमनानी रदियल्लाहु ताला, आपके लताइफ अशरफी में ये बात मौजूद है कि अलामात अहले सुन्नत जहाँ आपने बयान की हैं वहाँ फरमाया है शेखैन को अफजल समझना ये सुन्नियत की अलामतों में से एक अलामत है। और हमारी किताबों में तो है ही, सब हमारा अहले सुन्नत का मुत्तफक अकीदा है। सुनो भाइयों, यहाँ कांधे पे बिठा लिया। जब बच्चा यहाँ कांधे पे बैठा होगा तो किस तरह से देखा जाएगा? यूं इस तरीके देखा जाएगा ना, ऐसे देखा इमाम हसन को, ऐसे, और कहा शहजादे
अपने बाप के चेहरे पे नहीं गए हो, रसूले पाक के चेहरे पे गए हो। सुभान अल्लाह। अगर उनके दिल में कुछ कदूरत होती तो ऐसे कहते? बोलो, अगर उनके दिल में प्यार नहीं होता तो ऐसे कहते? इसका मतलब प्यार है, तभी तो हजरत इमाम हसन से इस तरह फरमा रहे। और अली साथ हैं। एक बात बताऊं मैं आपको, वो यहाँ भी साथ थे, नाजिम हजरत नाजिम साहब, वो यहाँ भी साथ साथ थे, वहां भी साथ साथ रहेंगे। जो उनमें दुश्मनी करने की बातें करते हैं अलबत्ता वो जरूर कूटे जाएंगे। वहां तो कूटे ही जाएंगे, यहाँ से तो हाँ समझ गए माशाल्लाह। हजरत तो हमारे समझ गए, स्टेज वाले भी समझ गए, यहाँ भी कूटे जा रहे हैं कि नहीं कूटे जा रहे हैं? नहीं समझे इशारा? वो दूसरा कूटेगा तो इख्तलाफ होगा, इसलिए खुद ही जिन सीनों में सहाबा की दुश्मनी हो वो इसी लायक है कि कूटे जाएं। जरा बोलो, जोर से बोलो, और जोर से ऐसे। और कहा हसन तुम अपने बाप के चेहरे पे नहीं हो, रसूल पाक। ये हदीस बुखारी की मुकम्मल हो गया। बहकी की सुनो, हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते, मेरा बड़ा बेटा हसन सर से लेकर सीने तक अपने नाना जान के मुशाबे है, और छोटा बेटा हुसैन वहां से लेके कदम तक, नाफ से लेके फरमाया या उससे नीचे, जहां तक इमाम हसन उससे नीचे फरमाया कि वो उसके नीचे वाले हिस्से में अपने नाना जान के मुशाबे है। अब उड़ीसा वालों एक बात बताओ, दोनों भाई यानी हस, इसलिए तो मैं दोनों नारे लगवा रहा था आपसे, दोनों एक जगह खड़े हों तो जमाले मुस्तफा, तनवीर मुस्तफा, वरे बोलो, जोर से बोलो। इतनी प्यारी हदीसें और आला हजरत ना पढ़े, ऐसा हो सकता है? अरे बोलो, ऐसा हो सकता है? और आला हजरत इन हदीसों को पढ़ने के बाद कलम ना उठाएं, ऐसा हो सकता है? अरे बोलते क्यों नहीं हो भाई, इधर साइड वाले आप बोलते क्यों नहीं हो? मेरे भाई इधर बंगाल वालों बोलते क्यों नहीं हो? ऐसा हो सकता है? ये हदीस हमारे आला हजरत ने पढ़ी, कलम उठाया और मुस्कुरा के फरमाया, मादूम न था साया शाहे सकलैन। यानी ऐसा नहीं है कि हुजूर का साया नहीं था। आज तक तुमने भी जलसों में यही सुना, हमने भी सुनाया कि हुजूर का साया नहीं था, मगर आला हजरत कह रहे हैं साया था। अब तदबीक दो, आला हजरत कह रहे हैं साया था, मादूम न था साया शाहे सकलैन, मगर कैसा साया था? इस नूर की जलवा गाती जाते हसनैन। तमसील ने इस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, शोदाए करबो बला, खानदाने अहले बैत। आधे से हसन बने आधे से हुसैन। आवाज आए आधे से। अल्लाह अल्लाह। तकरीर खत्म करने का टाइम बढ़ता चला जा रहा है, वक्त में गुंजाइश होती तो आज तकरीर 2.5-3 घंटा होती बरकत भाई, मगर इंशाअल्लाह चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए तेजी के साथ में बात आगे बढ़ा दूं। मैं तुम्हें बताना ये चाह रहा था कि मेरे इमाम ने देखो जख्मों से चूर होने के बाद भी कितनी लाशें उठाई मेरे इमाम ने, उसके बाद आप खुद मैदान में तशरीफ ले आए। लेकिन जब आप दुनिया से जा रहे हैं तो बताओ अपनी पेशानी खुदा की बारगाह में झुका रहे हैं या नहीं झुका रहे हैं? जोर से बोलो, झुका रहे हैं कि नहीं? और दुनिया वालों को पैगाम दे दिया, अपने नाना जान के उम्मतियों को पैगाम दे दिया कि तुम्हारे नबी के नवासे ने सजदा नहीं छोड़ा, तुम भी पाबंदी से नमाज अदा करना। ए मेरे भाइयों, इतनी आलीशान तुमने कॉन्फ्रेंस की है, कितना पैसा भी उठाया, इंतजाम भी किया है, जितने लोग भी यहाँ आए, बहनों बेटियों माँ, तुमसे भी कहता हूँ 5 वक्त नमाज पढ़ा करो, नमाजें मत छोड़ा करो। नमाज छोड़ना यजीद का किरदार है, नमाजें पढ़ना हुसैन का किरदार हो, जुल्म करना यजीद का किरदार है, सब्र करना हुसैन का किरदार है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं तेजी के साथ कि मेरे इमाम ने आखिरी सजदा किया, उसी सजदे की हालत में आपका सरे अक़दस तने अक़दस से जुदा कर दिया गया, मगर इमाम ने अपनी पेशानी खुदा की बारगाह में झुका करके बता दिया कि नमाज की अहमियत
अहमियत क्या होती है। अपने नाना जान की आंखों की ठंडक से नवासे को कितना प्यार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया से तशरीफ लेकर के गए तो सजदे के आलम में गए। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, ऐसा। मेरे साथ आप भी पढ़ लेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी सच्चा लगेगा, याद हो जाएगा। अल्लाह करे हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। मेरी तकरीर का एक पैगाम ये भी ले करके जाओ, जहाँ मैंने तुम्हें कई पैगामात दिए, मुझे यकीन है तुमने महफूज भी किए होंगे, इंशाल्लाह अमल भी करोगे। एक पैगाम ये भी है कि आज के बाद 5 वक्ता नमाजी बन जाना। सफ़र में रहो, हज़र में रहो, बाहर रहो, घर में रहो, कहीं पर भी रहो, नमाज पढ़ा करो, नमाज कज़ा मत किया करो, नमाज को कायम रखना ये हुसैनी किरदार कहलाता। मेरे साथियों, कभी भी नमाज मत छोड़ना। जैसे ही तुम्हारे कान के पर्दों से टकराया करे, हैया अलस आओ नमाज की तरफ आ जाओ। या अल्लाह, हम नमाज की तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा? मुअज्जिन इसका जवाब देते हुए कहता, हैया अलल फलाह। आगे तो देखो कामयाबी के दरवाजे खोल दिए जाएंगे तुम्हारे लिए। पेशानी खुदा की बारगाह में झुका करके देखो, हैया अलस सलाह की सदा जैसे ही सुना करो, करबला का मैदान याद किया करो कि इमाम ने सजदा करके बता दिया है इस्लाम के। ये तो मैं चाहूंगा सारे लोग शेर याद करके ले जाएं। अगरचे ये शेर मैं अपने बचपने में सुना करता था, मगर मुझे इतना पसंद है कि जब भी याद आ जाता है मैं सुना देता हूं। इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया। इस्लाम के पूरा मजमा पढ़े मेरे साथ। इस्लाम के माशाअल्लाह। इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुका या हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा। पढ़े हैया सलाह, हैया लल फलाह। औरतें आहिस्ता आवाज से पढ़े, औरतें बुलंद आवाज से नहीं, आहिस्ता से। आप जोर से पढ़ो हैया। मेरे जाने के बाद भी पढ़ना, और तो कम से कम तुम तो जरूर पढ़ना, मर्दो जवानों तुम भी पढ़ना। दी हजरते बिलाल ने काबे हैया अला सलाती हैया अला सलाह। अर्शे बरी पे रब ने बोला या हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को। अपनी रजा का जाम पिला या हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को। क्या बताया? उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला। देखो भाई, अब अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी न चाहो किसी का दम निकल जाए। इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे, मगर इश्क़ अहमद रजा पे जीता हूँ। हाँ। मैं मुजाहिद का एक चीता हूँ, इसलिए मेरे बाजुओं में दम है। मैं बरेली का दूध पीता हूँ। अल्लाह शादो आबाद रखे। मगर आपकी मोहब्बत पर कहूंगा, ये सब आपकी मोहब्बत की इनायात हैं, वरना मैं क्या, मेरा दिल क्या, मेरा अंदाज़े जुनून क्या। एक शेर में अक्सर पढ़ा करता हूँ, हजरत अल्लामा कमाल साहब एक शेर में अक्सर पढ़ा करता हूँ कि कोई सलीका है आरज़ू का,
न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। अब बस यहीं तक बात रहने दूं। आखिर में इतना बता दूं कि हजरत इमाम आली मकाम अपने रुफका के साथ शहीद हो गए, मगर करबला में मुझे बताओ शहीद होने वाले फतह कामरान हुए कि नहीं हुए? जिनका पानी पे कब्जा था आज उनके नाम पे पानी की बूंद पिलाने वाला नहीं, और जो प्यासे शहीद हो गए उनके नाम पे पूरी दुनिया में दीवाने सबीले लगाते हैं, पानी पिलाते हैं। और खबरदार ये जुमला कभी जहनों के करीब भी मत आने देना कि मेरा हुसैन करबला में मजबूर था। नहीं नहीं, हुसैन सब्र करके दिखा रहा था, वरना उसके बेटों का बेटों के बेटों के बेटों का बेटा अजमेर में जब एक कटोरे में पूरा अनाज सागर ला सकता है। अभी तो गरीब नवाज के बारे में गुलफाम सुनाएंगे ही, तो जब बेटे का आलम ये है तो उसके दादा का आलम क्या होगा? तो तुम कहोगे उड़ीसा वालों, मौलाना तौसीफ रजा साहब, फिर मामला क्या है? यहाँ कटोरे में पानी है और वहाँ पानी नहीं बुलाया, तो ये तो पानी की बदनसीबी थी। हुसैन के लब पानी को नहीं तरसे, फुरात पानी लबे हुसैन को तरसा है। और रही बात ताकत की, रही बात इख्तियार की, रही बात पावर की, तो मैं तुम्हें नसर में न समझा के 4 मिसरों में सुनाऊं और फिर रुखसत होकर के अपनी जगह लूं कि सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगोकर नूर के पानी से शबनम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास तो एक राज थी, वरना फरिश्ते खाना काबा से जमजम को उठा लाते।